Hello, good morning, student of class 12. In previous lecture, we studied about amines, and today we are going to discuss new chapter which is biomolecules. तो जो भी बच्चा इन लेक्चरों को फॉलो कर रहा है, जो प्रॉपर जुड़ा हुआ है, प्रॉपर पढ़ना चाह रहा है, तो जितना इस लेक्चर में मैं कराऊंगा वो सफिशियंट होगा, उसको एक नोटबुक में नोट करता रहे साथ के साथ। ठीक है, जो इस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे, इधर उधर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो उनको बाद में देखा जाएगा, है ना। लेकिन जो इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, कुछ हैं स्टूडेंट, तो वो बिल्कुल ऐसा कैसे ही नोट करते चलें, बिल्कुल सिंपल वे में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, सबसे पहला टॉपिक इसके अंदर पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स अगर कोई पूछने लगे तो कार्बोहाइड्रेट्स जो होगा, तो इसे तो मतलब शुगर बोल सकता हूँ, शुगर्स और सैकेराइड, ये चीज़ हमें याद रखनी है ना। तो इसकी प्रॉपर्टी, मैं सीधी प्रॉपर्टी पे आ रहा हूँ, फालतू की इधर उधर की बात नहीं बता करके काम की बात बता रहा हूँ। दे आर ऑप्टिकली एक्टिव, क्या होता है ऑप्टिकली एक्टिव? इन हेलो एल्केन्स वी स्टडीड अबाउट ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, है ना। और ये कैसे होंगे? पोली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, पोली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, पोली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन होंगे। सीधा प्रॉपर्टी पा रहा हूँ, है ना। विच प्रोड्यूस सच यूनिट, है ना। अगर हाइड्रोलिसिस करता हूँ मैं, तो ये क्या देंगे? एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और क्या देंगे? कीटोन देंगे। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। और उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स हैव जर्नली फॉर्मूला, जर्नली फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला होगा? CX इंटू H2O का होल वाई, ये चीज़ याद रखनी है। एंड आर कॉल्ड हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, इनको हम क्या बोलेंगे? आर कॉल्ड हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, ठीक है ना। उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। नंबर 1 होता है रिड्यूसिंग शुगर। क्या होता है रिड्यूसिंग शुगर में? इसको देखो ध्यान से। फ्री एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप एंड रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन एंड टोलिन रिएजेंट। देखो, रिड्यूसिंग शुगर कौन से होंगे? फ्री एल्डिहाइड, फ्री एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप, फ्री एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप एंड रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन एंड टोलून्स रिएजेंट, है ना। जो फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है मैं बता चुका हूँ, टोलरेंस रिएजेंट क्या होता है ये भी मैं बता चुका हूँ। ऐसे एल्डिहाइड और कीटोनिक वाले कार्बोहाइड्रेट जो फेलिंग सॉल्यूशन और टोलरेंस रिएजेंट को क्या कर दें? रिड्यूस कर दें, उसको हम क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग शुगर बोलेंगे। और जो ना कर पाए उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन रिड्यूसिंग शुगर बोलेंगे, है ना। एंड ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑन हाइड्रोलिसिस, बिहेवियर ऑन हाइड्रोलिसिस, ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ हाइड्रोलिसिस। नंबर 1 कौन कौन सा हो सकता है? एक तो हो सकता है मोनोसैकेराइड। नंबर 2 कौन सा हो सकता है? ओलिगोसैकेराइड। और नंबर 3 हो सकता है पॉलीसैकेराइड।
नंबर 3 क्या हो सकता है? पोलिगोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड को कैन नॉट फर्दर हाइड्रोलाइज्ड। कैन नॉट फर्दर हाइड्रोलाइज्ड। CH2 का होल n मुझे यहाँ लेना पड़ेगा और n इक्वल टू क्या होगा? 3 से लेके 7 तक की इसके अंदर वैल्यू लेंगे। जैसे एग्जाम्पल ग्लूकोज हो सकता है, ग्लूकोज हो सकता है। उसके बाद क्या हो सकता है? फ्रक्टोज हो सकता है। उसके बाद क्या हो सकता है? राइबोज हो सकता है। ओलिगोसैकेराइड में क्या होगा? यील्ड, ठीक है, 2 से लेके 10 तक मोनोसैकेराइड। मतलब ओलिगोसैकेराइड का अगर मैं हाइड्रोलिसिस करूंगा ना तो जो देगा 2 से लेके 10 तक मोनोसैकेराइड की यूनिट देगा ऑन हाइड्रोलिसिस। तो ये चीज़ याद रखनी है। जैसे C6H10O5 का इधर कितना ले लूँ मैं? n ले लूँ, और n की वैल्यू जो होगी यहाँ से कितनी होगी? 2 से लेके 10 तक होगी। हाँ, एग्जाम्पल हो सकता है सुक्रोज हो सकता है, और हमारा क्या हो सकता है? माल्टोज। सुक्रोज हो सकता है और माल्टोज हो सकता है। और पोलिगोसैकेराइड में क्या होगा? यील्ड ए लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड, है ना। एग्जाम्पल हो सकता है C6H10O5 की पावर इधर कितनी होगी? n होगी। वेयर n इक्वल टू कितना हो सकता है? 100 से लेके 3000 तक। जैसे एग्जाम्पल हो सकता है स्टार्च, ठीक है। देखो वो वाला कार्बोहाइड्रेट जो हाइड्रोलिसिस होने पर क्या दे? मोनोसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड सिंपल यूनिट होगा, है ना। ये चीज़ याद रखनी है। इसके अंदर जो n इक्वल टू यहाँ पे मैंने लिया है वो 3 से लेके 7 तक हो सकता है। जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज। मतलब इसको हाइड्रोलिसिस करने पर मैं फिर से नहीं तोड़ पाऊंगा 2 से ज़्यादा पार्टों में। ओलिगोसैकेराइड को मैं तोड़ सकता हूँ, और ओलिगोसैकेराइड को जब मैं तोड़ूंगा ना तो 2 से 10 तक, है ना, छोटी छोटी में यूनिट ही मिलेंगी, छोटी छोटी यूनिट मिलेंगी, जिसको क्या बोलूँगा? मोनोसैकेराइड की यूनिट मिलेंगी 2 से लेके 10 तक। तो उसको क्या बोलूँगा मैं? ओलिगोसैकेराइड बोलूँगा। और पोलिगोसैकेराइड में क्या होगा? लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स यूनिट मिलेंगी। जैसे स्टार्च इसका एग्जांपल हो सकता है। उसके बाद मैं आगे चलूँ, मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड्स की बात करता हूँ। इसका एग्जांपल मैंने लिया ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है। ये हमारा ग्लूकोज होता है। इज इन एल्डो हेक्सोज, है ना। 6 कार्बन होंगे इसके अंदर, 6 कार्बन है, ठीक है। और एक क्या है? एल्डिहाइड। 6 कार्बन है और वो क्या है? इसके अंदर एल्डिहाइड है। तो प्रिपरेशन है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, है ना, ये हम पढ़ेंगे। नंबर 1 लेबोरेटरी, लेबोरेटरी मेथड। इसमें हम किस तरीके से बनाते हैं? देखो अगर मैं ले लूँ सुक्रोज C12H22O11, अगर इसकी रिएक्शन मैं कराता हूँ H2O से, और यहाँ पे साथ के साथ मैं ले रहा हूँ एसिडिक मीडियम, तो जो बनेगा वो कितना बनेगा? C6H12O6 प्लस C6H12O6। तो ये वाला जो पार्ट बन रहा है ना, इसको क्या बोल रहे हैं हम? ग्लूकोज। और इसको क्या बोल रहे हैं हम? फ्रक्टोज। देखो अगर इसके अंदर सिंगल बॉन्ड CHO की फॉर्म में प्रेजेंट है तो क्या होगा? ग्लूकोज होगा। और डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O की कीटोन की फॉर्म में प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलेंगे? ग्लूकोज को हम एल्डोज भी बोल सकते हैं, फ्रक्टोज को हम कीटोज भी बोल सकते हैं। ये चीज़ हमको याद रखनी है। मैंने बता दिया कि किस तरीके से ये इसके अंदर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है कॉमर्शियल मेथड। कॉमर्शियल मेथड, ठीक है। कॉमर्शियल मेथड में हम क्या पढ़ते हैं? C6H10O5 का पावर होल n प्लस
NH2O से अगर मैं रिएक्शन कराऊँ इसकी तो ये क्या बनेगा, यहाँ डेल टेम्परेचर दूंगा तो बनेगा NC6H12O6 बनेगा, और इसको क्या बोलूँगा मैं, ग्लूकोज बोलूँगा। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। स्ट्रक्चर क्या होगा, देखो ग्लूकोज के पास ओपन स्ट्रक्चर होगी, जैसे CHO सिंगल बॉन्ड, CHOH का कितना होगा, होल 4 होगा, ठीक है। उसके बाद आगे की तरफ चलते हैं तो कितना होगा, CH2OH। तो इसका प्रूफ करने के लिए कुछ एक इक्वेशन है हमारे पास, ये इक्वेशन हमको याद रखनी है। जैसे मैं इसकी रिएक्शन कराता हूँ, सबसे पहले ऐसे ही बना दूँ, मैं इसकी टिकी बेस्ड बना दूँ। चलो पहले 3 ही लिखते हैं। देखो चलो मैं बताता हूँ इसकी बात। जैसे मैं इसकी रिएक्शन कराऊँ Br2 के साथ, और यहाँ पे क्या ले रहा हूँ मैं, वाटर, तो ये क्या बनेगा, COOH सिंगल बॉन्ड CHOH का यहाँ पे कितना ले लूँगा, 4, और यहाँ पे क्या बनेगा, CH2OH। तो ध्यान रखना है, जब मैं Br2 वाटर के साथ लेता हूँ ना, तो इसका क्या हो जाता है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाता है, मतलब CHO ग्रुप चेंज हो जाएगा COOH में। ये वाला ग्रुप की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाला जो ग्रुप है ये यहाँ पे चेंज हो जाएगा किसकी फॉर्म में, COOH की फॉर्म में। तो ये चीज़ तुमको क्या रखनी है, माइंड में रखनी है। उसके बाद मैं आगे चलता हूँ। एक इक्वेशन ये हो सकती है कि अगर मैं इसी की इक्वेशन करा बैठूँ किसके साथ, यहाँ ले लूँ मैं 5CH3CO का होल ट्वाइस इंटू O, इसके साथ मैं रिएक्शन कराऊंगा तो ये बनेगा CHO सिंगल बॉन्ड CHO CH3 का होल 4, और यहाँ पे बनेगा ये CH2O CH3, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर खोल कर देखना, इस वाली इक्वेशन को मैंने ना कार्बोक्सिलिक एसिड में कराया था, एल्डिहाइड के साथ जब मैंने इसकी रिएक्शन कराई थी तो वो क्या प्रोडक्ट बना था। इसी तरीके से यहाँ बार बार यहाँ पे 5 ले लिए हैं, ये मान के चलना है। यहाँ पे ये वाले सब्स्टिट्यूट किए हैं, जो इसके साथ होगा वो इसके साथ होगा, ये मैं पहले भी करा चुका हूँ। इसके बाद एक इक्वेशन अगर मैं इधर ले लूँ और यहाँ पे मैं रिएजेंट ले लूँ HNO3, यहाँ पे ले लिया मैंने HNO3, और इसका क्या करा रहा हूँ, ऑक्सीडेशन करा रहा हूँ। तो इधर जो बनेगा ना वो क्या बनेगा, COOH सिंगल बॉन्ड CHOH का कितना होगा, होल 4 होगा, और यहाँ पे क्या आएगा, COOH आएगा। दोनों फंक्शनल ग्रुप का, इसका भी और इसका भी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। तो कुछ रिएक्शन आज मैंने यहाँ दिए हैं, इससे आगे का कल कंटिन्यू करेंगे, तुमको इतना ही पढ़ना है, ठीक है। बस इन्हीं को बार बार देखना है, इक्वेशनों को पूछ लिया जाता है कि भाई इसके पास इतने एल्डिहाइड ग्रुप है, कैसे प्रूव करोगे, ओपन स्ट्रक्चर है तो कैसे प्रूव करोगे। तो उसको एविडेंस के लिए हमें ये वाली इक्वेशन देनी होती है।